वेलकम गाइस, टॉक थ्रू टैरो में आप सभी का स्वागत है। आज की रीडिंग का टाइटल है 33 दिनों में पार्टनर टूट कर याद करेगा या करेगी। जी हाँ, 33 डेज़ के अंदर कुछ ऐसा होने जा रहा है जो ना केवल आपके रिलेशन में बल्कि आपको इमोशनली, फिज़िकली एंड मेंटली भी फील होना शुरू हो जाएगा कि मेरी ज़िंदगी में जो मेरे पर्सन हैं, चाहे वो आपसे कांटेक्ट में हैं या नहीं हैं, वो आपकी तरफ क्या फील करते हैं। वो आपको फीलिंग और उनकी एनर्जी नेक्स्ट 33 डेज़ में फील होगी। आज हम यही चेक करने वाले हैं। तो बस इस रीडिंग में आपने पार्टनर के नाम का लेटर जो स्क्रीन पर नज़र आ रहा है उसको देखने के बाद टाइम स्टैम्प्स के लिए डिस्क्रिप्शन में जाना है और वहाँ से अपना ऑप्शन चुनकर रीडिंग को स्टार्ट कर देना है। ये रीडिंग जनरल रीडिंग है और टाइमलेस है, तो जितनी भी आपके साथ एनर्जीज़ रेजोनेट हों आप उनको रखिए। जहाँ भी लगे कि ये रेजोनेट नहीं कर रहा उसको आप लाइटली इग्नोर करें। ऑलराइट, चलिए लेट्स स्टार्ट विद ऑप्शन नंबर 1। सबसे पहले ऑप्शन नंबर 1, 33 डेज़ जो आ रहे हैं पार्टनर टूट कर याद करेंगे। बिल्कुल एक एनर्जी शिफ्ट है मास लेवल के लिए। और मुझे सबसे पहले तो आप लोगों को थैंक यू करना है। काफ़ी लोगों ने रीसेंट वीडियोस के नीचे अपने कमेंट्स बहुत सारे दिए, सजेशंस दिए कि मैम इस टॉपिक पे रीडिंग लाओ, उस पर लाओ, और मैंने सारे ही टॉपिक्स आप लोगों के नोट कर लिए हैं। डेली आप लोगों की रिक्वेस्ट पर वीडियोस आएंगे और मैं कोशिश करूँगी एक दिन में ज़्यादा से ज़्यादा वीडियोस लेकर आऊँ। तो मैं तो हमेशा से ही चाहती हूँ कि इस चैनल पर काफ़ी लोग जो भी अपनी लाइफ की प्रॉब्लम लेकर आते हैं एटलीस्ट उनको ज़िंदगी में गाइडेंस के साथ एक मोटिवेशन भी मिले, और यही मेरी कोशिश रहती है। चलिए अब आते हैं आपके पार्टनर की एनर्जी पर। सबसे पहले तो कम्युनिकेशन का जो प्रोसेस है वो बहुत जल्दी बदल रहा है। अगले 33 दिनों में ये पर्सन आपसे कम्युनिकेशन करने के लिए, आपके संपर्क में लौटने के लिए बेताबी से, बेसब्री से और बेइंतहा याद करते हुए, कोशिश करते हुए, इधर उधर हाथ पैर मारते हुए अपने आप को बेकाबू सा फील करने वाले हैं। इसके पीछे ग्रहों की बदली चाल भी है। ऑलरेडी काफ़ी प्लैनेट्स ट्रांजिट से पॉजिटिव होकर जा रहे हैं। कई बार होता है कि ग्रह हमारी डे टू डे लाइफ में इम्पैक्ट डालते हैं। रिलेशन बहुत अच्छा चल रहा होता है, लेकिन अगर वो ग्रह गोचर से अच्छा नहीं जा रहा, आपके रिश्ते में ब्रेक लगा देता है। कुछ लोगों के डिवोर्स हो जाते हैं, कुछ लोगों का ब्रेकअप हो जाता है। कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो लोग एक्स्ट्रा मैरिटल रिलेशनशिप्स में फंस जाते हैं। तो अगले 33 दिन, नेक्स्ट 33 डेज डिले, ऑब्स्टेकल और जो चैलेंजिंग टाइम है, चुनौतियों से भरा हुआ समय, आप दोनों के रिश्ते में चली आ रही लड़ाई, गलतफहमियां, झगड़े, पुरानी बातों को लेकर डाउट करना, या किसी ने किसी को ब्लॉक कर दिया है और वो पर्सन अनब्लॉक नहीं कर रहे, तो ये 33 दिन आपके पार्टनर को ऐसा लगेगा कि वो अपने आप पर काबू सा खोते जा रहे हैं, कंट्रोल नहीं कर पा रहे। इमोशनली भी इनका मन परेशान रहने वाला है, क्योंकि इनके कार्ड्स में इमोशनल ब्रेकडाउन के कार्ड्स बहुत हैवी हैं। काफ़ी लोगों के पार्टनर के अंदर एक माफ़ करने वाली एनर्जी, कि वो अपने आप को खुद से माफ़ नहीं कर पा रहे, उनको आपका सपोर्ट चाहिए होगा, उनको आपकी माफ़ी चाहिए होगी, उनको आपका प्यार चाहिए होगा। इन सभी चीज़ों के बारे में अगले 33 दिन, 33 डेज़
आप लोगों के पार्टनर का थॉट प्रोसेस बन जाएगा। बार बार ऐसे विचार दिल और दिमाग में इन्हें मजबूर करेंगे कि ये एक्शन लें। कुछ लोग यूनिवर्स का साइन और यूनिवर्स की लैंग्वेज डिकोड करने में माहिर हो जाएंगे। अभी तक ये जो इस रिश्ते के अंदर सब कुछ भगवान भरोसे छोड़कर बैठ गए थे कि जो होगा भगवान देखेंगे, बहुत लोग यही सोचते हैं। तो वो थॉट प्रोसेस, वो माइंडसेट आपके पर्सन का नेक्स्ट 33 डेज में बदलने वाला है। ये सरेंडर नहीं करना चाहेंगे, ये इस रिश्ते को किसी और के लिए नहीं छोड़ना चाहेंगे। और हाई चांसेस हैं जिन लोगों के पर्सन ने आपसे काफ़ी टाइम पहले कोई ब्रेकअप कर लिया है, मान लीजिए 4 महीने से ऊपर हो गए हैं, इन्होंने आपसे ब्रेकअप कर लिया है, या फिर ये पर्सन किसी दूसरे शहर में है, दूसरे कंट्री में है, और इनसे आपको चाहिए कि ये मुझे कॉल करें, एटलीस्ट मुझे वजह तो बताएं आखिर इन्होंने मुझसे रिश्ता क्यों तोड़ा था। ऐसे सवाल आपके अंदर चल रहे हैं क्योंकि आप सिचुएशन से लड़ते लड़ते थक चुके हो। आप एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग पर्सन बनते जा रहे हो। जितना दर्द इस रिश्ते में आपको मिला है उसको झेलते झेलते आपका दिल कहीं ना कहीं मजबूत हो गया है, लेकिन उसमें प्यार कम नहीं हुआ। उसमें अपने पर्सन के लिए कॉम्प्रोमाइज़ करना, प्यार कम कर देना या पर्सन को अनदेखा कर देना, ऐसा आपके अंदर मुझे किसी भी कार्ड से नहीं नज़र आ रहा। तो ये नेक्स्ट 33 डेज रोते रोते कुछ लोगों के पार्टनर वापस आएंगे। सुनने में मेरी कुछ बातें काफ़ी लोगों को अजीब लग रही होंगी कि ये तो घमंड में रहने वाला इंसान है, ये कहाँ से रोएगा। कभी कभी ऐसे लोगों का घमंड शीशे की तरह टूट जाता है। शीशे को भी अपने ऊपर घमंड होता है, क्योंकि दुनिया में एक ऐसी चीज़ शीशा ही है, मिरर ही है, जो कभी भी झूठी चीज़ नहीं दिखाता। जो सामने होती है हूबहू वही चीज़ आपको शीशे में नज़र आती है। तो ये पर्सन कहीं ना कहीं अगले 33 डेज़ में इसी कनेक्शन के अंदर आपसे न्यू बिगनिंग के लिए वापस आएंगे। जिन लोगों का ऑलरेडी रिलेशन अच्छा खासा चल रहा है, लेकिन आप जो एक्सपेक्ट कर रहे हो कि मुझे मैरिज के लिए ऑफ़र दे दें या मुझे एटलीस्ट अपनी ज़िंदगी में वो जगह दे दें, क्योंकि यहाँ पे वो लोग भी हैं जो शादी नहीं करना चाहते, क्योंकि एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर के कार्ड्स मुझे मिले हैं। क्योंकि दुनिया में हर इंसान को शादी नहीं चाहिए, कुछ कपल्स शादी के बाद भी लव अफेयर में पड़ते हैं, और कुछ लोगों को मोहब्बत, प्यार या इश्क इतना सच्चा हो जाता है कि वो उस इंसान का केवल साथ सारी उम्र इसी प्रकार अपनी ज़िंदगी में चाहते हैं कि हमें शादी नहीं चाहिए, बट हमारा पार्टनर हमारे संपर्क में रहे, हमारे कांटेक्ट में रहे। तो यहाँ अगर मैं राशियों की बात करूँ, जो सबसे ज़्यादा प्रभावित होने वाली राशियाँ हैं, जिन पर इफ़ेक्ट अगले 33 डेज़ में ज़्यादा पड़ेगा, ये आपके पर्सन की राशियाँ हैं। वो है फायर एलिमेंट की राशियाँ, एरीज, लियो, सैजिटेरियस, मेष, सिंह, धनु राशि। वाटर एलिमेंट में कैंसर एंड स्कॉर्पियो है, कर्क और मीन राशि। एयर एलिमेंट में है तीनों राशियाँ, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, मिथुन, तुला, कुंभ। देन उसके बाद है लास्ट बची है अर्थ एलिमेंट की, अगेन तीनों साइन हैं, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन, वृषभ, कन्या, मकर राशि। तो ये थी छोटी सी रीडिंग।
अगर आपको ये रीडिंग अच्छी लगी है प्लीज़ वीडियो को लाइक दीजिए, चैनल को कर लो सब्सक्राइब और कमेंट में डाल दो थैंक यू गॉड। मैं आज के दूसरे ऑप्शन पर बढ़ती हूँ। तो जिन्होंने भी ऑप्शन नंबर 2 चुना है, 33 दिनों में पार्टनर टूट कर याद करेगा या करेगी, क्योंकि ये रीडिंग जेंडर स्पेसिफिक नहीं है। आपके पर्सन किसी भी जेंडर के हैं, मेल फीमेल सेम जेंडर रिलेशन, ये सब पर रेजोनेट करने वाला है। तो 33 दिनों में ऐसा क्या हो रहा है कि ये पर्सन आपके बारे में सोच रहे हैं, फील कर रहे हैं, एक्शन की एनर्जी में आ रहे हैं। एक तो इसके पीछे मेजर रीज़न है प्लैनेट्स का ट्रांजिट से जाना। बहुत सारे लोगों को शायद प्लैनेट्स में विश्वास ना हो, या फिर आपके लिए प्लैनेट्स एस्ट्रोलॉजी नया नया कॉन्सेप्ट हो, लेकिन जिनको थोड़ी बहुत अवेयरनेस या इन्फॉर्मेशन है एस्ट्रोलॉजी के बारे में, प्लैनेट्स के बारे में, ट्रांजिट के बारे में, वो इससे रिलेट कर पाएंगे। देखिए, हमारे जीवन में बहुत सारी घटनाएं प्लैनेट्स के कारण होती हैं, चाहे हम इस बात से अग्री करें या ना करें। टैरो भी कहीं ना कहीं एनर्जी के ऊपर ही काम करता है। आपकी एनर्जी अपने जीवन में क्या आकर्षित कर रही है। कई बार आप इतने डेस्परेट होते हो कि आपकी लाइफ में कोई रिलेशन नहीं है, तो आपके दिमाग में वही ख्याल चलता रहता है कि दुनिया की लव लाइफ इतनी अच्छी है, रोमांटिक है, बहुत लोगों के कपल्स में लव मैरिजेस हो रही हैं, मुझे कोई अच्छा पार्टनर नहीं मिल रहा, मुझे कोई अच्छा प्यार करने वाला और सच्चा इंसान नहीं मिल रहा। मेरी लाइफ में जो भी लोग आते हैं वो बड़े टॉक्सिक होते हैं, उनकी पर्सनालिटी नार्सिस्टिक होती है। ऐसे लोग मुझे पसंद तो करते हैं, लेकिन फ्यूचर के लिए कमिटमेंट देना, शादी करना, इन सब सीरियस चीज़ों से वो लोग भाग जाते हैं और एट द एंड मैं अकेला रह जाता हूँ या अकेली रह जाती हूँ। अब ये सारी बातें मैंने आपको क्यों बताई हैं, क्योंकि इस वाले ऑप्शन में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो इस समस्या से जूझ रहे हैं कि मैं अपने राइट पर्सन को कब मिलूँगा, कब मिलूँगी। कुछ लोग इसी पर्सन को राइट मान रहे हैं जिसने आपके साथ पास्ट में कई बार कार्मिक साइकिल्स को रिपीट किया है, क्योंकि ये काफ़ी लोगों का रिलेशन है इन एंड आउट वाला। ये पर्सन कभी आपकी लाइफ में आते हैं, कभी आपकी लाइफ से दोबारा चले जाते हैं, लेकिन अब चीज़ें बदल रही हैं। हमेशा टाइम एक जैसा नहीं रहता, प्लैनेट्स भी हमेशा स्टेशनरी नहीं रहते, वो भी ट्रांजिट में जाते हैं, एस्ट्रल ट्रैवल होता है। तो ये पर्सन अगले 33 दिनों में, 33 डेज में मेजर रियलाइजेशन की तरफ बढ़ रहे हैं। इनकी लाइफ का टर्निंग पॉइंट अगले 33 दिनों में रिलेशन में होने वाला है। ये कोई ना कोई अपॉर्चुनिटी सीख कर रहे हैं, तलाश कर रहे हैं, कोई मौका, कोई अवसर, कोई हिंट, कोई ग्रीन सिग्नल, कोई इशारा आपका, जिससे इनको लगे कि ये पर्सन आज भी मेरी वेट कर रहा है या इस पर्सन को आज भी मेरा इंतज़ार है। बाकी कुछ कार्ड्स ऐसे भी हैं जिसमें हो सकता है कि कुछ लोगों के पार्टनर एक्शन ना भी लें। ज़रूरी नहीं है कि इन 33 डेज़ में दुनिया भर में आपके चाहने वाले, आपको प्यार करने वाले, आपके साथ कुछ लोगों का रिलेशन हो सकता है ब्रेकअप में भी बदल गया हो। कुछ लोग किसी मैरिड पर्सन से डील कर रहे हैं, बाकी लोग ऐसे भी हो सकते हैं जिनकी खुद भी मैरिज नहीं हुई और वो किसी अनमैरिड पर्सन से प्यार में हैं। तो रीडिंग सब पर एक जैसी रेजोनेट नहीं करेगी। कहने का मतलब ये है कि हायर पॉसिबिलिटीज़ हैं कि नेक्स्ट 33 डेज़ में बहुत लोगों के पार्टनर को इस कनेक्शन की स्ट्रेंथ, फाउंडेशन और इस रिश्ते की वैल्यू पता लगने वाली है कि ये रिश्ता कितना
वज़नदार है, इस रिश्ते में कितनी ग्रोथ हो सकती है, इस इंसान के साथ मुझे फ्यूचर में कितना कुछ अच्छा करने का मौका मिल सकता है, और मैं इस रिलेशन में कितनी स्टेबिलिटी, कितना लव, कितना बॉन्ड, कितना प्रॉस्पर करने वाला हूँ। तो वो ये सारी चीज़ों के बारे में सोच रहे हैं। ट्रस्ट मी गाइस, ये रीडिंग मैंने इस तरह की आज से पहले चैनल पर की नहीं है। ऐसे कार्ड्स इस ऑप्शन में जो निकले हैं मेरे लिए भी बहुत सरप्राइजिंग है। तो ये टाइम रिकंसिलेशन की एनर्जी के लिए भी बहुत बड़ा चेंज लेकर आएगा। अकेला पर्सन का वापस आना हमें खुशी नहीं देता। कई बार ऐसा भी होता है, कुछ लोग चाहते हैं कि अपना जो टाइम इन्होंने लेना है मुझसे दूर जाकर अपने आप को ये बिल्ड करना चाहते हैं, अपने करियर को इस्टेब्लिश करना चाहते हैं, अपने आप को सोसाइटी में कहीं ना कहीं ऊंचाइयों पे देखना चाहते हैं कि मेरा सोसाइटी में नाम हो, मेरी फैमिली मुझ पर प्राउड करे, मैं कुछ ऐसा अचीव कर लूँ जिसके बाद मैं अपने घर वालों को जो भी बोलूँ वो मुझे आगे से मना ना कर पाए। क्योंकि जब हम अपने में कॉन्फिडेंट होते हैं, हम कुछ अचीव कर लेते हैं, चाहे वो सक्सेस हो, नेम एंड फेम हो, तो हमारी फैमिली भी हमें और ज़्यादा सपोर्ट करते हैं, और ज़्यादा हम पर प्राउड करते हैं, और हमें अपनी इच्छाओं के प्रति बिल्कुल फ्री छोड़ देते हैं कि जो आपका इंटरेस्ट है, जो आपकी लाइकिंग है, जो आपका एम है लाइफ में, उसके सोल मेकर भी आप हो, उसके डिसीजन लेने के लिए भी आप हो, और उसको कहीं ना कहीं एक्शंस में बदलने के लिए भी आप हो। तो मैरिज जैसा कोई बड़ा डर अगर कुछ लोगों के पार्टनर में बहुत टाइम से चल रहा था, न्यू बिगनिंग से डर रहे थे, फ्रेश स्टार्ट इस रिश्ते में करने से डर रहे थे, दोबारा माफ़ी मांगने से उनको शर्म आ रही थी, या वो अपने आप में इनसिक्योर थे ड्यू टू फियर ऑफ रिजेक्शन कि कहीं मेरा प्रपोज़ल रिजेक्ट ना हो जाए, कहीं मैं इतने महीनों बाद इस रिश्ते में जाऊं और मुझे मुंह की ना खानी पड़ जाए, या मुझे फेस टू फेस सामने वाला सीधा इग्नोर ना कर दे। क्योंकि जब आपका रिलेशन काफ़ी महीनों तक टफ टाइम से जा रहा होता है और उसमें दूसरा इंसान अपनी गलतियों को स्वीकार करने में भी रेडी नहीं है, वो कहीं और ही बिजी हैं, थर्ड पार्टी में, अपने सोशल सर्कल में, अपने करियर में, अपनी नेगेटिव थिंकिंग में, अपनी हीलिंग नहीं कर पा रहे और आपकी एनर्जी को भी ड्रेन कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं उस इंसान को ना हिम्मत जुटाने में, दोबारा उस रिश्ते में वापस आना, सॉरी बोलना, फिर अपना विश्वास आपके रिश्ते में दोबारा बनाना कि अब ऐसा नहीं होगा, कि मैं तुम्हें छोड़कर नहीं जाऊंगा। क्योंकि सिर्फ कहने से कुछ नहीं होता। पास्ट में भी इस रिश्ते में ये कई बार आए, कई बार आपको सपना दिखाया, बड़े बड़े वादे किए, और जब करने का टाइम आया, उन वादों पर काम करना है, उन वादों के लिए जिम्मेदारी लेनी है, तब ये भाग गए। तो विश्वास इन्होंने आपका तोड़ा है, अब इनका मन बदल रहा है और शायद गुड न्यूज़ के साथ ये लौट सकते हैं। कोई मेजर चेंज भी आप इनके अंदर देख सकते हो, इनकी बातों से, इनके बिहेवियर से, या फिर इनका आपको लेकर केयरिंग और प्रोटेक्टिव हो जाना, वो भी आपके लिए एक अचंभा हो सकता है, एक स्ट्रेंज फीलिंग हो सकती है कि इतने महीनों से तो लड़ाई झगड़ा चल रहा था, और कुछ लोगों में तो पार्टनर ने ब्लॉक भी किया होगा आपको, उनके आने का भी चांस बन रहा है। राशियां यहाँ पर इस रीडिंग में मुझे सारी ही मिली हैं, फायर, अर्थ, एयर एंड वाटर। और सबसे अच्छी बात इस रीडिंग में ये है कि बहुत लोगों की मैनिफेस्टेशन का फाइनल रिज़ल्ट नेक्स्ट 33 डेज़ में आ सकता है। तो इसी के साथ मैं इस रीडिंग को यहीं पे एंड करूँगी।
अगर ये वीडियो आपको पसंद आया, आपसे रेजोनेट हुआ, तो आपने वीडियो को लाइक देना है, चैनल को करना है सब्सक्राइब एंड कमेंट में डाल देना है थैंक यू गॉड, या फिर कमेंट में आप अपने पार्टनर के नाम का पहला लेटर भी डाल सकते हो। अब मैं आज के तीसरे ऑप्शन पर बढ़ूंगी। तो जिन्होंने भी ऑप्शन नंबर 3 चूज़ किया है, 33 डेज़ में पार्टनर टूटकर याद करेगा। आज आपने रीडिंग का टाइटल देखा होगा। इसके पीछे रीज़न बहुत सारे हैं। एक तो प्लैनेट्स बदल रहे हैं और हर महीने प्लैनेट्स चेंज होते हैं। काफ़ी लोगों को अगर नहीं मालूम तो अभी काफ़ी सारे प्लैनेट्स जो हैं वो अपने एग्जॉल्टेड साइन में हैं। एग्जॉल्टेड मतलब पूरी फुल पावर और स्ट्रेंथ के साथ। तो ये टाइम जो आ रहा है नेक्स्ट 33 डेज़ का, ये ना केवल प्यार के लिए बल्कि करियर अपॉर्चुनिटीज़, फाइनेंशियल इम्प्रूवमेंट, एक्सपेंशन, ग्रोथ, ड्रीम्स एंड इच्छाओं की पूर्ति होना। बहुत लोगों को ये 33 डेज़ में अपनी पुरानी नेगेटिव एनर्जी से बाहर निकलने का बहुत बड़ा मौका भी मिलेगा। तो काफ़ी लोगों के लिए ये केवल लव रिलेशन में तरक्की आना, लव रिलेशन का फाइनली मैरिज में बदल जाना, वो तो हो गई, लेकिन कुछ लोग अपने कार्मिक बैगेजेस को रिलीज़ कर देंगे, पास्ट के लड़ाई झगड़ों से बाहर आ जाएंगे। काफ़ी लोगों के मन में ये भी आएगा कि चलो पार्टनर को माफ़ करके दोबारा रिश्ते की शुरुआत करते हैं। और कुछ लोग ऐसे भी हैं इस रीडिंग के अंदर जिन्होंने ये ऑप्शन चूज़ किया है, वो अपने पार्टनर को हमेशा हमेशा के लिए बाय बाय करके अपनी ज़िंदगी में आगे मूव ऑन कर जाएंगे। अब ये रीडिंग लव रीडिंग है, लेकिन मुझे जो इसमें चीज़ें प्रोमिनेंटली नज़र आ रही हैं, क्योंकि जब मुझसे स्पिरिट्स बात करते हैं, जब मैं आप लोगों के टैरो कार्ड्स को देखती हूँ, हाथ में डेक को पकड़ती हूँ, जो एनर्जी फील होती है, जो चैनलिंग होती है, जो इंट्यूशन काम करता है, वो अपने आप में गज़ब होता है। अब यहाँ पे काफ़ी लोगों के पार्टनर जो लंबे टाइम से सरेंडर की एनर्जी में थे, सब कुछ छोड़ छाड़ कर बैठ गए थे। काफ़ी लोगों ने कई महीनों पहले ही ये एनर्जी में चेंज फील किया होगा कि इतना टाइम हो गया, इनकी तरफ से कोई मैसेज नहीं आ रहा, कॉल नहीं आ रहा, बल्कि आप उनको बार बार चेजिंग एनर्जी में फील कर रहे हो। वो क्यों नहीं आपको चेज़ कर रहे? अब वो टाइम आ गया है कि यही पर्सन आपको चेज़ करने वाले हैं। काफ़ी लोगों के लिए तो ये भी होगा कि आप अपने आने वाले कुछ दिनों में हाईली पॉजिटिव और इमोशंस को लेकर बैलेंस्ड फील करने वाले हो। आपकी फेमिनिन और मैस्कुलिन एनर्जी में बैलेंस आ रहा है। काफ़ी लोग कुछ नया करना चाहेंगे रिलेशन में। आप में से कुछ लोग ऐसे भी होंगे जिनको टाइम पास वाला कोई रिलेशन नहीं चाहिए। आप डायरेक्ट कम्युनिकेशन करने वाले हो कि अपने पार्टनर को आप खुद ही पूछने वाले कि आपका अब प्लान क्या है, हम दोनों का साथ में क्या फ्यूचर होगा, क्या हम इसी तरह इस रिश्ते में ऑन एंड ऑफ करते रहेंगे या हम एक स्टेबल रिलेशन की फाउंडेशन बनाएंगे। तो कुछ लोग चाहे आउट ऑफ द ब्लू ऐसा फील करेंगे कि जो भी उन्होंने इस रिलेशन में सोचा था ठीक वैसा ही होने जा रहा है, और अगर आपने उम्मीद ही छोड़ दी थी कि ये रिश्ता तो ठीक ही नहीं हो सकता, उसके लिए भी कुछ ऐसा चेंज आ सकता है जो स्टार्टिंग में आपको डाउटफुल लगेगा, लेकिन एट द एंड रिज़ल्ट पॉजिटिव है। तो मैं सिंपल भाषा में अगर कहूँ तो काफ़ी लोगों के पर्सन आपको शादी के लिए प्रपोज़ कर सकते हैं। आपको किसी फ्रेंड के द्वारा अपना प्रपोज़ल भिजवा सकते हैं। किसी फ्रेंड से आपको दोबारा कांटेक्ट में आने के लिए मैसेज करवा सकते हैं। और कुछ लोगों के पर्सन ऐसे होंगे जो छुप छुप के आपकी एक्टिविटीज़ पर, आपकी गतिविधियों पर नज़र रखेंगे, क्या चल रहा है, कैसे चल रहा है,
उन सब चीज़ों को अच्छे से कंफर्म करने के बाद ही आपकी तरफ वो आ सकते हैं, कि उनको पता लग जाए कि अभी तक आपकी लाइफ में कोई और नहीं है, या अभी भी आप उन्हें माफ़ करने के लिए रेडी हो। तो पहले वो इन सभी सिचुएशन को अच्छे से भांपेंगे, उसका एक जिसे कहते हैं ना कि ऑब्ज़र्व करना। कुछ लोगों को 33 दिनों के बाद चेंज मिल सकता है, कि पर्सन ने दोबारा फ़ोन करा, पर्सन ने अनब्लॉक कर दिया, पर्सन ने अपने एटीट्यूड को, अपने ईगो को साइड में रखकर आपको सॉरी कहा। और कुछ लोगों के लिए टोटली डिफरेंट सिचुएशन हो जाएगी, जिसमें ये भी हो सकता है कि ये पर्सन सिर्फ याद ही कर रहे हैं, और याद करते करते कुछ ऐसे चीज़ें इन्होंने ऑनलाइन लगा दी हैं स्टेटस में, और पूरे 33 डेज़ इन्होंने बहुत सारे स्टेटस बदले, बहुत सारी डीपी चेंज की, बहुत सारी रील्स डाली, स्टोरीज़ डाली। तो उसका अल्टीमेट मोटिव क्या है कि आपका ध्यान, आपकी एनर्जी और आपको अपनी लाइफ में दोबारा अट्रैक्ट करना। कुछ मैसेजेस मुझे मिले हैं यहाँ। लव मैसेज है आप लोगों के पार्टनर के, जिसमें पहला मैसेज है, तुम्हारे सभी सवालों के जवाब देने में लौट रहा हूँ तुम्हारे पास, प्लीज़ मुझे मना मत करना, मैं अपनी गलतियों के लिए माफ़ी मांगने आऊँगा। वाओ, मैंने आपको पहले ही बोला कि काफ़ी लोगों के पार्टनर जो इतने टाइम से, चाहे पिछले 4 महीने से, 6 महीने से, 1 साल से आपको सॉरी नहीं बोल रहे थे, घमंड में ही बैठे हुए थे। और कुछ लोग ऐसे होते हैं जो सॉरी तो बोल देते हैं लेकिन अंदर से सॉरी नहीं होते, क्योंकि वो दोबारा वही गलतियां दोहराते हैं। तो अब की बार कुछ ऐसा होगा जिसमें कुछ लोगों के पार्टनर माइंड बनाकर आएंगे कि अगर मैंने सॉरी बोलना है तो मैं दोबारा थर्ड पार्टी वाला सिचुएशन लाइफ में कभी भी क्रिएट नहीं करूँगा, क्योंकि उससे मेरे पर्सन हर्ट होते हैं, उससे मेरा रिलेशन सफ़र करता है, हम दोनों के बीच में जो ट्रस्ट है वो कम हो जाता है, हमारा रिश्ता चैलेंजिंग टाइम से गुज़रता है। तो कहीं ना कहीं मैं उसके लिए ज़िम्मेदार हूँ, मुझे माफ़ कर दो। तो ये पर्सन आपको डेफिनेटली अपनी सॉरी बोलना और सॉरी को रियली फील करना, वो सबसे बड़ी बात होती है। इस तरह की एनर्जी में लौट रहे हैं। फिर यहाँ पे नेक्स्ट मैसेज है, मुझे तुम्हारी पुरानी सभी बातें याद हैं, कभी कभी तो मैं तुम्हारी किस को बहुत मिस करता हूँ। वाओ, आप जिस तरीके से इनको किस करते होंगे, आपका फिज़िकल टच, आपकी एनर्जी, आपका इमोशन, आपकी फीलिंग्स और आपका इस पर्सन को लेकर ओवर प्रोटेक्टिव नेचर, वो इनको फील होता है। कुछ कनेक्शंस ऐसे होते हैं जब उसमें ब्रेकअप आ जाता है तो बहुत लंबे टाइम तक दोनों लोगों को अंदर से एक दूसरे के करीब जाने का बहुत मन करता है, पर वो किसी वजह से नहीं हो पाता, क्योंकि कभी कभी यूनिवर्स भी नहीं चाहते कि दो लोग तब तक मिलते रहें जब तक उनकी ग्रोथ ना हो, इसलिए वो सेपरेशन क्रिएट करते हैं। बार बार आपको टेम्परेरी रिलेशन में यूनिवर्स नहीं डालना चाहते कि आप कुछ पलों की खुशियों के लिए ऐसे टेम्परेरी पर्सन के पास जाओ। तो वो क्या करते हैं, जब भी आप लोगों का प्लान बनता है मिलने का, ऑल ऑफ अ सडन कोई ब्रेक लग गया, कोई ऐसी बात हो गई जिससे प्लान ही कैंसिल हो गया, कभी आपके मन में गुस्सा आ गया, कभी उनके मन में आ गया। तो ये सिचुएशंस अब ख़त्म हो रही हैं। लास्ट मैसेज है इस पूरी रीडिंग का, सबसे बेस्ट मैसेज लगा मुझे, यू आर टू क्यूट टू बी इग्नोर्ड। आप उनको इतने क्यूट लगते हो कि वो आपको इग्नोर कर ही नहीं सकते। आपकी बातें क्यूट हैं, या आपकी पर्सनालिटी में क्यूटनेस है, या फिर आप इस तरह के इंसान हो कि जिसमें क्यूटनेस भी है, स्टेबिलिटी भी है, मैच्योरिटी भी है,
लेकिन उनको आपका क्यूटनेस वाला एलिमेंट आपकी ओवरऑल पर्सनालिटी में सबसे ज़्यादा अच्छा लगता है और शायद इसी वजह से ये आपकी ज़िंदगी में लौट सकते हैं। इस रीडिंग में राशियाँ सारी थी और ये रीडिंग यहीं तक थी गाइस। अगर ये रीडिंग आप लोगों को अच्छी लगी है, आप लोगों के साथ रेजोनेट हुई है, तो आपने वीडियो को लाइक देना है, चैनल को करना है सब्सक्राइब एंड कमेंट करके एनर्जी को करना है क्लेम। फ़िलहाल गाइस इतना ही। लव यू, टेक केयर, बाय बाय।